हेलो पाइसेस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं कि जुलाई महीने के 20 से 31 के बीच में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कौन कौन सी खुशियाँ, खुशखबरी, चेंजेस वेट कर रही हैं आपके लिए। सो लेट्स सी। ओके सो ये कार्ड आ चुका है। तो अगर आपकी राशि पाइसेस है यानी कि मीन राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। एंड देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है ये समय आपके लिए। सो ओके, यहाँ पर जजमेंट आ चुका है, क्वीन ऑफ कप्स आ चुका है एंड यहाँ पर है किंग ऑफ मटेरियल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में टेम्परेंस का कार्ड है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कार्ड है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड मेजर अरकाना है, साथ में क्रिएटिव कुछ चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ के साइड से अभी चल रहा है या फिर आप आशा कर रहे हो जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि आपके जीवन में चल रहा है, मतलब कुछ लोगों के जीवन में जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें चल रहा है, सोचा नहीं था बट हो रहा है। एंड कुछ लोग कुछ ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कभी हो नहीं सकता या फिर हो सकता है बाई चांस, ठीक है। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है एंड आप कुछ एक फेस को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा उतावला हो एंड वेट कर रहे हो। कुछ एक फेस चेंजिंग सिचुएशन आपको ज़रूरत है। एंड यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड सैजिटेरियस की एनर्जी हाई है। देन मुझे यहाँ पर दिख रही है क्वीन ऑफ इमोशंस का कार्ड। ये बता रहा है कि 20 से लेकर 31 के बीच में कोई एक इंसान बहुत प्यार करने वाला है आपके पार्टनर की तरफ से। बहुत प्यार, सपोर्ट, बहुत ज़्यादा लगाव आपको देखने को मिल जाएगा एंड आप एक क्वीन लाइक एनर्जी में रहने वाले हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल तरीके से, बहुत काइंड हार्टेड तरीके से, शांत वे में आप चीज़ों को हैंडल करने वाले हो लव लाइफ के साइड से। यदि किसी साइड से आपको गुस्सा भी आता है तो भी आप गुस्से को कहीं ना कहीं छुपा कर मुस्कुराहट फेस पे रखने वाले हो। आप एकदम से इस समय खुद की एनर्जी को बिल्कुल भी किसी के सामने नहीं आने देने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, या फिर ये स्थिति या फिर सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकता है। यदि आपको दिखाई दे कि आपके पर्सन दुख में होना चाहिए, आपको कारण पता है कि इस इंसान के जीवन में हो सकता है कुछ ऐसा हुआ है जिससे इस इंसान को दुख में होना चाहिए, बट फिर भी ये इंसान दुख दिखा नहीं रहे हैं या फिर हंसकर घूम रहे हैं या फिर कुछ समझा नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि ये इंसान बीमार है, फ़ीवर हुआ है, बट फिर भी ये इंसान दिखाना नहीं चाहते कि इनका फ़ीवर हुआ है, बीमार है। ये इंसान काम कर सकते हैं, एनर्जाइज्ड खुद को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको जो करना चाहिए वो आप करो। मतलब एकदम से फेमिनाइन एनर्जी के साइड से आपके अंदर जो दया भाव है, जो भी मातृत्व है, जो भी प्यार है, उसके हिसाब से उनको आप थोड़ा सा ज़ोर करो कि वो इंसान थोड़ा सा विश्राम ले ले या फिर थोड़ा सा उनको बेटर फील हो जाए, लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, या फिर ये वाइस वर्सा हो सकता है। आप ऐसा हट कर सकते हो, काम नहीं कर पा रहे हो फिर भी कर रहे हो, तो आपके ऑपोजिट के पर्सन आपको मतलब आपके बाहों को थाम लेंगे। एंड नेक्स्ट मुझे दिख रही है कि आपके लव लाइफ के साइड से एक नया ज़िंदगी शुरू होने वाला है, कुछ चीज़ें ख़त्म होकर। तो यहाँ पर एंडिंग की एनर्जी भी है, ख़त्म की एनर्जी भी है, साथ में दिखाई दे रही है कुछ बैड पुराने मेमोरीज़ को आप एकदम से अपने दिमाग से क्लियर करने वाले हो, एकदम से हवा करने वाले हो, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, पास्ट के कोई पर्सन कभी था ही नहीं आपकी ज़िंदगी में। वो इंसान अगर आपकी साइड से कभी चला भी जाए, आपसे बात भी कर ले, तो आप ऐसा महसूस करने वाले हो, ऐसा दिखाने वाले हो कि कभी इस इंसान के साथ आप कभी कुछ भी था ही नहीं, मुलाकात हुआ ही नहीं था, अभी फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो लाइक दैट, ज़िंदगी में एकदम से नए तरीके से शुरू करने का जो जुनून है ना, या फिर जो क्रिएटिविटी है, ये सबके अंदर नहीं होता है, आपके अंदर है, दिखाई दे रही है, क्योंकि आप वाटर साइंस से बिलोंग करते हो, इसी वजह से, ठीक है। मून की एनर्जी के कारण आपकी भावना बहुत मजबूत है एंड उसके दौरान आप कुछ भी सोचते हो, ठान लेते हो, तो उसको हकीकत में तब्दील करना आपको अच्छे से आता है या फिर आ सकता है, आप नहीं जानते हो। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है नाइट ऑफ मटेरियल्स का कार्ड। ये बता रहा है कि आप इस समय लव लाइफ के साइड से बहुत ज़्यादा मेहनती पर्सन बनने वाले हो। आप अपने प्रेम जीवन को ठीक रखने के लिए, जो भी इंसान आपसे प्यार करता है, जो भी इंसान आपके भरोसे के लायक है, जो भी इंसान आपका हाथ बुरे समय में भी नहीं छोड़ा है, तो इस पर्सन का हाथ आप भी नहीं छोड़ने वाले हो। इस समय आप किसी भी तरीके से उस पर्सन के साथ खड़ा रहने वाले हो, चाहे वो सिचुएशन कितना भी चैलेंजिंग या फिर टफ क्यों ना हो। ये चीज़ दिख रही है, या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है। तो यहाँ पर दिख रही है मुझे आप
बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर हो सकते हो एंड ये चीज़ कहीं न कहीं उस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। अलोन टाइम ये बता रहा है कि आपको इस समय थोड़ा-सा, ये देखो टैरोट कई बार ना भविष्यवाणी के अलावा गाइडेंस भी दे देता है। तो इस समय दिखाई दे रही है मुझे कि आपको गाइडेंस मिल रहा है कि थोड़ा-सा टाइम आपको खुद को अकेला बैठकर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके दिमाग में आना है, आपके इष्ट आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डालना चाहते हैं, जिससे कि कहीं न कहीं आपको कुछ क्लैरिटी आपके रिलेशनशिप के प्रति महसूस हो जाएगा, दिमाग में आ जाएगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा दिमाग को खाली रखना है। उस समय फ़ोन से दूर रहकर थोड़ा-सा अकेला खाली टाइम बिताएँ, चुपचाप बैठे रहें 1 घंटे तक, ठीक है? कुछ ना कुछ दिमाग में अवश्य आ जाएगा। ट्रू लव देखो, येस डेफ़िनिटली आप किसी के प्यार को हो सकता है कि नज़रअंदाज़ कर रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, या फिर सच्चे प्यार का महत्व नहीं समझ पा रहे हो, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट स्टिल आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा है कि आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन में जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा डीप स्पिरिचुअल अट्रैक्शन महसूस करने वाले हो अपकमिंग समय में। तो जो इंसान सबसे ज़्यादा आपको पसंद करते, प्यार करते, उनके तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, समझ में भी आ जाएगा ये पर्सन कौन है मैसेजेस देखते ही। ओके, सो यहाँ पर नंबर 7 का कार्ड है, तो ये नंबर पास्ट का कार्ड है, ये नंबर केतु का कार्ड है। तो यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? हमारी शादी में हम दोनों बहुत नाचेंगे। मैं घर पे हम दोनों की शादी के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ये मैसेज हो सकता है आपको पास्ट से किसी की तरफ से मिले, अचानक से किसी के साथ आपका मुलाकात हो जाए ना, आपके दिमाग में ये स्ट्राइक करे कि कभी इस इंसान ने ऐसा कहा था, बाद में जाकर ये इंसान मुँह मोड़ लिया, आपको आपके साथ बिट्रे कर दिया एंड अचानक से वापस आकर माफ़ी मांग रहे हैं। ये मैसेज आपको अचानक से पास्ट से सेंड हो सकता है, आपकी मेमोरी याद दिला सकता है, या फिर कोई आपको याद दिला सकता है, ठीक है? ये एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अपकमिंग समय में। तो ये व्यक्ति कौन है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 10 है जो यहाँ पर है, हर रात तुम मेरे ख्वाबों में आते हो, जहाँ पर मैं सिर्फ तुम्हें देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, बट छू नहीं सकता। कोई इंसान आपके साथ बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में है, या फिर बहुत ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं। तो ये वाइब्स भी अपकमिंग समय में आपको मिल सकता है कि कोई आपको पास बुलाने की कोशिश कर रहा है ना, आपको बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, बहुत इमोशनल फ़ील हो रहा है। तो वाइब्स आपको तरह-तरह के मिल सकते हैं। तो क्या कुछ वाइब्स आपको मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन भेज रहा है, क्या मैसेजेस हैं वाइब्स के अंदर एनकोडेड, तो आपको कहीं न कहीं ये जानने के लिए ब्लू मून टावर पर आप चाहो तो विज़िट कर सकते हो। वहाँ पर मैं इस तरीके से इस टॉपिक के ऊपर कुछ रीडिंग डाल रही थी, क्योंकि ऐसे वाइब्स बहुत सारे लोग कैच कर रहे हैं, ठीक है ना? उन लोगों को कहीं न कहीं मैसेजेस नहीं पता लग रहा है कि वाइब्स कैच करने के बाद इमोशनल लग रहा है बहुत ज़्यादा, या फिर एंगर महसूस हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा डाउन फ़ील हो रहा है। तो यहाँ पर क्या छुपी मैसेजेस हैं, क्या आप बोलना चाहते हैं कोई प्यार की साइड से, सो लाइक दैट। सो यही आपका रीडिंग है। अगर पसंद आया है तो ज़रूर मुझे बताना। सो बाय।